हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का है। इस क्लास में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। देखिए, इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो भी आ चुकी है, जिसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में है। तो देखिए, पालघाट दर्रा ये केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, तो उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया था कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो देखिए, गीत गोविंद की रचना ये जयदेव ने की थी, तो यहाँ पर जयदेव आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 4 है। इसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता ये बेलगांव अधिवेशन में की थी, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बेलगांव आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। यहाँ पर जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन ये भारत मार्च 1946 ईस्वी में लाया गया था, तो आपके ऑप्शन में 1946 दिया गया होगा, तो ये आपका सही आंसर है। देखिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चन 100% रियल लिए गए हैं, तो आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करके ज़रूर पहुँचा दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि अरब सागर में कौन सी नदी जाकर गिरती है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें से एक आपका सही आंसर था। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती हैं। देखिए, सिंधु नदी और भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये अरब सागर में गिरती हैं, तो आपके ऑप्शन में नर्मदा, ताप्ती या सिंधु इनमें से कोई एक होगा, तो आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये के पलानीस्वामी हैं, तो ये क्या है, पलानीस्वामी आपका सही आंसर है। और साथ ही आप गवर्नर भी ध्यान रखें, क्योंकि गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखें आप। यहाँ के मुख्यमंत्री पूछा गया था, तो के पलानीस्वामी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, शेरशाह सूरी का जन्म ये सासाराम बिहार में हुआ था 1472 ईस्वी में, तो यहाँ पर सासाराम बिहार आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 10 है। इसमें पूछा गया था कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी। तो देखिए, हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक का गुलबदन बेगम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है, यहाँ पर न्यूयॉर्क आपका सही आंसर है। देखिए, एक स्टूडेंट के माध्यम से पता चला है कि यूनेस्को के बारे में पूछा गया है। यदि यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, हेडक्वार्टर, तो आपका फ्रांस पेरिस में स्थित है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितने ओम का प्रतिरोध बनेगा। देखिए, 4 प्रतिरोध हैं, इनको एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, चारों को एक साथ जोड़ा गया है। तो देखिए, जब इनको एक का दे रखा है 1/4 ओम, तो जब चारों को जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। अब जब चारों को हम प्लस करेंगे तो देखिए, इसका आंसर आ जाएगा टोटल 4/4 करके आएगा, तो टोटल 1 ओम इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 1 ओम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि कावेरी जल विवाद किन के बीच है। तो देखिए, कावेरी जल विवाद ये 2 राज्यों के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि 2019 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए 2019 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2019 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। ये 2019 की बात है। यदि 2020 के बारे में पूछा गया होगा तो 2020 के मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। तो ये 2020 में थे जायर बोल्सोनारो। और यदि 2021 के बारे में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिए। देखिए करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो इसमें पूछा गया था कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए नींबू के रस का पीएच मान ये 2.4 होता है। यहाँ पर 2.4 आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये 28 दिसंबर के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसमें पूछा गया था कि IPL 2020 की विजेता टीम कौन सी है। तो देखिए विजेता टीम पूछी गई है, तो मुंबई इंडियंस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। इसमें पूछा गया था कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्न में से जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है। तो हम बता देते हैं कि कौन सा होता है। तो देखिए हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, क्षय रोग और प्लेग, ये सभी जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो इनमें से कोई एक दिया गया होगा आपके ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर होगा। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 की बात करें, तो इसमें पूछा गया था कि यूरेनियम की खदान के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए यूरेनियम की खदान ये भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए बेरी बेरी नामक रोग ये विटामिन B1 की कमी से होता है। तो यहाँ पर B1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो इसमें पूछा गया था कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के जनक ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि चीन की राजधानी क्या है। तो देखिए चीन की राजधानी पूछी गई है, तो चीन की राजधानी यहाँ पर बीजिंग होगा। बीजिंग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया है कि राक्षस ताल झील कहाँ स्थित है। तो देखिए राक्षस ताल ये आपके उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया था कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII की फुल फॉर्म है, तो आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। इसमें HLL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था कि जातक कथा का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए जातक कथाओं का संबंध ये बौद्ध धर्म से होता है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है। इसमें पूछा गया था कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो आप ये भी ध्यान रखें। देखिए आप साथ ही ये भी ध्यान रखें, राष्ट्रीय कृषि यानी अनुसंधान केंद्र नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इसकी ये कहाँ पर है। तो ये न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो आप ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में यह पूछ लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है। इसमें पूछा गया था कि 2016 में RBI के गवर्नर कौन थे। तो देखिए 2016 में RBI के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। तो यहाँ पर उर्जित आर पटेल आपका सही आंसर होगा। यदि वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान 2020 में
आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वो हैं शक्तिकांत दास। तो आप ये भी ध्यान रखें। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए सार्क में सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये सार्क के सदस्य देश हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सार्क के सदस्य देशों में शामिल है? तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक इसमें से दिया गया होगा जो आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। यहाँ पर 1969 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो देखिए देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो यहाँ पर 25 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी में भी यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें इन प्रश्नों को। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 32 है। इसमें पूछा गया है कि वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन हैं? देखिए वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ पूछा गया है, तो यहाँ पर समीर अग्रवाल आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है। इसमें पूछा गया है कि ईरानी कप का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो देखिए ईरानी कप का संबंध ये क्रिकेट से है। क्रिकेट के खेल में ईरानी कप दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रिकेट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 34 है। इसमें पूछा गया था कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें पूछा गया था कि नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है। तो देखिए नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट, जो कि अभिनेत्री हैं। तो यहाँ पर आलिया भट्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें पूछा गया था कि नासा के लूनर मिशन का क्या नाम है? तो देखिए नासा के लूनर मिशन का नाम आर्टेमिस होगा। तो यहाँ पर आर्टेमिस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी 36 क्वेश्चंस बताए हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।